हेलो एवरीवन। 16 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। सो इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की, सो दैट कि हमारा जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो हमारा वेल इन्फॉर्म्ड रह पाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो जो मदर मार्केट है यानी कि यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यूएस के सेल्स के डेटा रिलीज़ हुए हैं और सेल्स के डेटा ने फर्दर यूएस में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बूस्ट किया है और जो इंडिकेशंस दिए हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशंस दिए हैं। सेल्स डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को पसंद आया और इसके बेसिस पे अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो वहाँ का जो ब्रॉडर इंडेक्स है S&P 500 उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें 1.6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इसके अलावा यूएस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का जो इंडेक्स है जिसको हम लोग नास्डैक कहते हैं, नास्डैक का परफॉर्मेंस अगर वो हम लोग देखें तो वो 2% से ज़्यादा 2.34% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। इससे पहले भी यूएस की इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो वहाँ रॉ मटेरियल कंजम्पशन से रिलेटेड इंडस्ट्रियल लेवल पे जो डेटा फाइंड आउट हुए थे उनसे ये पता चला था कि यूएस में रिसेशन का खतरा नहीं है, चूँकि इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है वो अपने नॉर्मल रेट पे ही है, जो कि ये बताता है कि इंडस्ट्री का अगर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अपने नॉर्मल रेट पे है यानी इंडस्ट्री में कोई स्लो डाउन नहीं देखने को मिल रहा है, और अगर इंडस्ट्री में स्लो डाउन नहीं है तो फिर रिसेशन का भी कोई खतरा वहाँ पे नहीं है। सो ये डेटा पहले कंफर्म हुआ था और अभी यूएस का जो सेल्स डेटा आया है उसने भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यूएस के मार्केट में दिया है। और यूएस जो मदर मार्केट है सारे ग्लोबल मार्केट का, सो उसमें हम लोग यही देख सकते हैं कि अगर यूएस का इकोनॉमी या वहाँ का अगर मार्केट पॉजिटिव है तो फिर बाकी दुनिया की भी मार्केट जो है उनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एशियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो एशियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। जापान जो है उसका जो जीडीपी का डेटा आया है उसने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है, और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जापान का जो इंडेक्स है, जापान में जो निकाई है उसका जो इंडेक्स हम लोग कह रहे होते हैं, जैसे इंडिया में जो है इंडियन मार्केट का जो हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं तो हम लोग निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करते हैं, तो वैसे ही जापान का जो इंडेक्स है उसको हम लोग निकाई कहते हैं। निकाई जो है वो 2% से ज़्यादा की तेज़ी पे बंद हुआ है। साउथ कोरियन मार्केट को के भी इंडेक्स को अगर हम लोग देखें जो कि कोस्पी बोला जाता है, वो भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आया है। सो ओवरऑल एशियन मार्केट में भी सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम आज के मार्केट की ओपनिंग की बात करें, अपने इंडियन मार्केट की ओपनिंग की बात करें, तो इंडियन मार्केट में कल जो था वो ट्रेडिंग हॉलीडे था। 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ जो था वो ट्रेडिंग हॉलीडे था। हालांकि वर्ल्ड मार्केट में ऑलरेडी कोई हॉलीडे वगैरह नहीं था, वहाँ पे जो मार्केट था वर्ल्ड मार्केट ओपन रहा है। इंडियन मार्केट जो था कल के बाद में खुल रहा है, कल जो है इंडियन मार्केट क्लोज रहा है। तो आज अगर हम लोग देखें तो जो गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो हाई लेवल पे ओपन होगा, गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। सो 9:15 पे जो ओपनिंग होगी उससे ये क्लियर हो जाएगा। और अगर हम गैप अप की बात करें तो लगभग 178 पॉइंट्स का गैप अप हमें दिखाई दे रहा है अभी के लेवल के हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी यही इंडिकेट कर रहा है कि 0.7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में हमारा आज का मार्केट ओपन हो सकता है। सो 24,323 के लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं कि मार्केट जो है जब 9:15 पे ओपन होगा तो किस तरह से के लेवल्स ये दिखाएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर की भी अगर हम लोग बात करें तो अभी जो डाउ जोन्स फ्यूचर जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट विद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल आज जो है धूम धड़ाका मार्केट में देखने को मिल सकता है और वो पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिलेगा, जैसा कि मार्केट के अभी के डेटा पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं। जो बुधवार के दिन जो हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हुआ, गुरुवार यानी कल के दिन तो मार्केट हॉलीडे था, बुधवार के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ है उसमें अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी में भी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। जो मिड कैप इंडेक्स लेवल पे अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आधे परसेंट के हिसाब से वो जो है डाउन रहा है। सो इससे पहले जो बुधवार को मार्केट क्लोज हुआ था इंडियन मार्केट, वो ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे फ्लैट विद नेगेटिव बायस क्लोज हुआ था, लेकिन आज के मार्केट के हिसाब से हम देखें तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कि ओवरऑल आज पूरे दिन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बुधवार के दिन जो
ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ था इंडियन मार्केट का, उसमें अगर हम लोग देखें तो एफआईआईज ने लगभग 2595 करोड़ की सेलिंग की है। और अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने 2236 करोड़ की बाइंग की है। सो एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी हमने यही चीज़ें कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। जो एफआईआईज डीआईआईज के हिस्टोरिकल ट्रेंड है उनके बारे में हमने बात की थी। जैसे अगर हम जनवरी 2020 के बाद से अगर हम लोग देखें तो 2020 का जो साल था उसमें एफआईआई जो थे वो नेट बायर थे, और उस समय जो था 64,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जो है उन्होंने की थी। लेकिन 2021 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो 2021, 2022, 2023, 2024 इन सारे ईयर्स में एफआईआईज ने हेवी सेलिंग कर रखी है, तो वो नेट सेलर बन के बैठे हुए हैं। सो एफआईआईज वैसे एफआईआईज जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो मनी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेके आते हैं इंडियन मार्केट में। तो ये जो मनी होता है इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। ये नॉर्मली स्टॉक मार्केट में कुछ समय के लिए ये लगता है, या इंडियन मार्केट में जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये मनी आता है, और उसके बाद में जो भी है इस पे गेन बना के वो मनी विड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, यानी 2021, 2022, 2023, 2024, इन 4 साल में अगर आप देखेंगे 2024 में अभी तक की बात हो रही है, अगस्त तक की, जनवरी से लेकर अगस्त तक की, इन सब ड्यूरेशन में जो है मार्केट जो है वहाँ पे जो एफआईआईज हैं वो नेट सेलर बन के बैठे हुए हैं। जैसे अगर हम लोग डेटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो जनवरी 2024 से लेके अभी जो अगस्त में 15 दिन, आज 16 अगस्त है, 16 अगस्त 2024 को हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सो अभी तक अगर हम लोग देखें तो एफआईआईज ने लगभग 1.46 लाख करोड़ की सेलिंग कर रखी है। ये जनवरी 2024 से लेके अभी तक की बात हो रही है। और इसके मुकाबले अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने 2.9 लाख करोड़ की बाइंग कर रखी है जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024, जो अभी 16 अगस्त 2024 तक डीआईआईज ने 2.9 लाख करोड़ की बाइंग कर रखी है। अगर सिर्फ अगस्त महीने के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो अगस्त महीने में एफआईआईज ने लगभग 27,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर रखी है। वहीं पे डीआईआईज की अगर हम लोग बात करें तो 29,000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बाइंग कर रखी है। तो ये सारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एफआईआईज जो हैं लगातार मनी जो है वो बाहर निकाल रखे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर रखा है। एनीवेज, अभी कुछ अलग न्यूज़ पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कर्नाटका गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है जो थोड़ा सा काफ़ी यूनिक टाइप का ऑर्डर रहा। उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो सारे जो हैं वो अपने अकाउंट्स जो हैं एसबीआई या पीएनबी के साथ नहीं रखेंगे। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है एसबीआई या पीएनबी के साथ में, उन सब अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो एक ये डिसीजन हमें देखने को मिला है, और इसके इसके बेसिस पे देखते हैं मार्केट का रिएक्शन एसबीआई और पीएनबी के स्टॉक पे किस तरह से देखने को मिलता है। हालांकि ये एक बड़ा बिजनेस का लॉस होगा इन बैंक्स के लिए अगर ऐसा डिसीजन है, और ये बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ में करने को बोला गया। 20 अगस्त इसकी डेडलाइन दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। 12 अगस्त को ये ऑर्डर जारी किया गया है, और बोला गया है कि 20 अगस्त तक जितने भी स्टेट के एंटरप्राइज हैं या जो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने सारे अकाउंट्स इन बैंक्स जो एसबीआई और पीएनबी हैं इनके साथ में जो है वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। सो अगर इन बैंक्स से अगर आप देखें कि बिजनेस अगर जा रहा है तो वो दूसरे बैंक की तरफ में जाएगा। अब दूसरे बैंक में आपके स्टेट ओन्ड बैंक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, तो देखते हैं कि किन बैंक्स की तरफ में रुझान ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीवेज, इसके अलावा सेकंड अगर न्यूज़ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वॉरेन बफे से रिलेटेड एक जो है अभी के अपडेट जो देखने को मिल रहे हैं वो यही है कि वॉरेन बफे अपने नेट वर्थ का 25% अभी जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के तौर पे लेके बैठे हुए हैं। और ये लेवल जो है आप जो वॉरेन बफे के पास में 2005 के टाइम पे देखने को मिला था। सो उनका जो भी अमाउंट है उस उनकी कंपनी का, बर्कशायर जो है वो उनकी कंपनी है जिसके माध्यम से वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में वो स्टेक ले रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वो अपना स्टेक बढ़ा रहे होते हैं। रिसेंटली उन्होंने एप्पल में अपने स्टेक को 50% तक से रिड्यूस किया है। बैंक ऑफ अमेरिका में भी लगभग 8% से अपना स्टेक जो है उन्होंने रिड्यूस किया है।
इन सब को सेल आउट के बाद में जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट अभी जो नेट वर्थ का जो देखने को मिल रहा है, वो 25% ऑफ द टोटल एसेट देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में वॉरेन बफे जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली इस तरह से जब होता है तो यही समझा जाता है कि मार्केट पे एक बिगर अपॉर्चुनिटी की तलाश रहेगी, और मार्केट अगर क्रैश होता है तो वो एक चीपर प्राइस पे जो है स्टॉक्स को बाई करेंगे, और इसी चीज़ के लिए वॉरेन बफे जाने जाते हैं। जैसे उनका एक फेमस कोट है कि बी हम्बल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी, और बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज इन पैनिक। बेसिकली जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो वॉरेन बफे का है कि आप उस समय जो है अपने अपने करेज को दिखाएं और मार्केट के पार्टिसिपेंट बने, मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आपको रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी टाइम्स मिल सकता है। और अगर मार्केट ऑलरेडी जहाँ पे एकदम से होड़ लगी हुई है, जहाँ पे सारे स्टॉक्स जो हैं रॉकेट बने हुए हैं, तो उस समय थोड़ा-सा आपको सँभलने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप जो हैं थोड़ा मार्केट को ऑब्ज़र्व करें और एक करेक्शन का वेट कर सकते हैं। तो ये कुछ उसी मोड में फ़िलहाल दिख रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड प्राइस जो है $80 के आसपास में, $80 से थोड़ा ऊपर की तरफ में चल रहा है। रिसेंट में अभी जो है वो थोड़ा-सा लोअर साइड में क्रूड ऑयल के प्राइस जो हैं वो थोड़े ट्रेड कर रहे हैं। सो जो भी है, अभी जो क्रूड का प्राइस है ये अपने लोएस्ट लेवल के आसपास में ही चल रहा है। और अमेरिका में जैसे अमेरिका में ये, हालाँकि जो प्रीवियस न्यूज़ आया था उसमें यही आया था कि जो ओवरऑल नियर टर्म में अगर हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो पिक करना चाहिए, वो इस हिसाब से पिक करना चाहिए, या क्रूड ऑयल का डिमांड जो है क्रूड ऑयल के प्राइस को बेसिकली क्या करेगा, ऊपर की तरफ में लेके जाएगा, क्योंकि यूएस में जो ऑयल और गैस के जो रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं। दूसरा जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसमें भी थोड़े रिवाइवल के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सबों का इम्पैक्ट ये होगा कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो अपने लोएस्ट लेवल से थोड़ा-सा रिकवर करने की उम्मीद है नियर टर्म के हिसाब से देखें। हालाँकि आज की मार्केट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट से रिलेटेड जो हैं वो डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन नहीं दिया गया है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही बाइंग या सेलिंग डिसीजन को करिएगा। यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई है। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो कंटेंट रिलीज़ किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।